शामली दर्पण देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव और अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबर का। जी, आपका शुभ नाम? भिखारी प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ, उत्तर प्रदेश। जी, पहला सवाल शामली दर्पण का आपसे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार आएगी, बहुमत उतना ही रहेगा या उससे अधिक मिलेगा या कम मिलेगा? योगी सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है और जहां तक सीटों का आकलन है वह 300 के पार होगी। जी, अच्छा जी, पिछली बार जब वाजपेयी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे जी, वो योगी जी को चेहरा लेकर नहीं हुए थे। जी, योगी जी को जब भाजपा को बहुमत मिला उसके बाद योगी जी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। जी, अब इस समय योगी जी का चेहरा सामने रख के भाजपा जी, चुनाव लड़ रही है और योगी जी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पेश किया। इस बात को देखते हुए आपका क्या मानना है? क्या जनता इन्हें एक्सेप्ट कर रही है या अधिक एक्सेप्ट कर रही है? जनता इन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर रही है और जहां तक कि आपके चैनलों ने भी सभी लोगों ने कहा कि योगी जी देश के सीएम नंबर 1 है। यहाँ तक कि कोरोना प्रबंधन का जो इनका कार्य था वह योगी मॉडल के रूप में देश दुनिया में भी चर्चित है। और कोई भी सरकार कानून व्यवस्था और जनता की सेवा के नाम पर सत्ता में आती है और इन दोनों कार्यों में योगी जी आज तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। इसलिए हमें जहाँ तक अंदाजा है विश्व हिंदू महासंघ आकलन कर रहा पूरे प्रदेश में कि सीटें। अच्छा अध्यक्ष जी, एक छोटा सा सवाल है हिंदुओं के हिसाब से भी और अपने प्रदेश के हिसाब से। माननीय योगी जी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले बूचड़खानों पे रोक लगाई थी। जी, रोक लगाने के बाद जो गोवंश है इनकी कटाई बहुत कम हो गई। जी, ये जो आवारा जिन्हें लोग बोलते हैं, जो हम तो गाय माता या गौवंश बोलते हैं, लेकिन आवारा पशु छोटा पशु के तौर पे बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पूरे यूपी में है। जी, आपका क्या मानना है? क्या ये जो आवारा पशु जिसे लोग बोल रहे हैं छोटा पशु गोवंश, इनकी व्यवस्था करने में प्रशासन नाकामयाब रहा जिसकी वजह से कुछ खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ सकता है? जी, योगी जी सत्ता संभालते उन्होंने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य लोगों की नियुक्ति करके उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया कि हम बूचड़ खानों को बंद करेंगे और जो गौ माताएं सड़कों पर या इधर उधर घूमती हैं, जिन्हें लोग छुट्टा पशु कहते हैं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सरकार इसके लिए चारे के लिए भी प्रति पशु के हिसाब से चारे की व्यवस्था की। गौशालों का आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य लोगों की नियुक्ति करके उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया कि हम बूचड़ खानों को बंद करेंगे और जो गौ माताएं सड़कों पर या इधर उधर घूमती हैं, जिन्हें लोग छुट्टा पशु कहते हैं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सरकार इसके लिए चारे के लिए भी प्रति पशु के हिसाब से चारे की व्यवस्था की। गौशालों का निर्माण कराया, कान्हा भवन का निर्माण कराया और अधिक से अधिक संख्या में गौओं की रक्षा की। माना जा सकता है कि फिर भी कुछ छुट्टा पशु ऐसे रहे जिनसे कुछ किसानों की खेती को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। इस बात को लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है, यह एक सामान्य सी बात है। इतना नुकसान नहीं हुआ जितना लोग सोचते रहे थे। तो आपका मानना है कि इस बार जो योगी जी को चेहरा लेके भाजपा ने मैदान में उतारा है मुख्यमंत्री के, तो आपका मानना है कि प्रदेश में पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है? जी, जी, जी। देखिए, जनता की 6 बुनियादी चीजें होती हैं जिसमें योगी सरकार, यदि घर के अंदर लोग तो योगी सरकार बिजली, पानी, राशन देगी और जैसे ही वे घर के बाहर जाते हैं उनको योगी सरकार के स्कूल, सड़क और अस्पताल दिखाई पड़ते हैं। ये जनता की बुनियादी चीज है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इसमें किसी का कोई भेदभाव भी नहीं है। इसलिए योगी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से सफल रही है और आम जनता जय 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 योगी सरकार का नारा लगा रही है। यानी उसका कहना कि योगी सरकार फिर आ रही है और हम उसका स्वागत करते हैं। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय कुछ छात्र हैं जिसमें यूपी के भी रहने वाले हैं जी, कुछ छात्र हैं जिनको निकाल दिया गया है कुछ जी, तो इसके बारे में क्या सरकार के जो कदम स्टेप उठा रही है केंद्र सरकार, जी, इसका भी इफेक्ट हमें लग रहा है कि चुनाव में पड़ने वाला है? क्योंकि जो जनता चाह रही थी वो सरकार समय पे नहीं कर पाई, समय पे नहीं कर पाई।
रही है, अच्छा कर रही है, ले भी आ रही है, लेकिन समय पे नहीं कर पाई। इसका मुद्दा क्या आपको लगता है प्रदेश में जो है चुनाव छठे चरण का या सातवें चरण का चुनाव बाकी है, इसमें कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि देश का एक एक नागरिक सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और उसके जान माल की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। और मैं समझता हूँ सरकार ने देरी नहीं किया। इसके पहले सरकार ने कहा कि आप चले आए, आप अपने वतन वापस लौट आइए, लेकिन किन्हीं कारणों लोग नहीं आ पाए। इसके बाद सरकार ने बातचीत किया उससे, तो बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि आप जिस गाड़ी से, जिस वाहन से जैसे भी निकले, आप अपने साधन के आगे आप तिरंगा झंडा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा लीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से आप जहाँ चाहे। कैमरामैन शुभम उबेदुल्ला के साथ मैं पंकज वालिया, शांति दर्पण न्यूज चैनल। धन्यवाद।